हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं चाल, दूरी, समय से संबंधित टॉपिक रेलगाड़ी का टॉपिक बताऊंगा। ठीक है, रेलगाड़ी का यह टॉपिक जो है अध्ययन की सुविधा के लिए मैं आप लोगों को 3 पार्टों में पढ़ाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले पार्ट में रेलगाड़ी से संबंधित वो सवाल होंगे, यानी कि रेलगाड़ी से संबंधित वो सवाल और उनका कॉन्सेप्ट होगा जिसमें रेलगाड़ी जो होगी वो किसी खड़े व्यक्ति, खंबे, सिग्नल, पेड़, पुल या प्लेटफार्म को पार करती है। यानी कि जो पहला पार्ट में पढ़ाऊंगा, ये पहला पार्ट जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें रेलगाड़ी जो होगी वो किसी खड़े व्यक्ति, खंबे, सिग्नल, पेड़, पुल या प्लेटफार्म जैसी स्थिर वस्तुओं को पार करेगी। तो इस टाइप के जो है सवाल मैं आज बताऊंगा और उनसे संबंधित कॉन्सेप्ट और शॉर्ट फॉर्मूले भी बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला सेकंड पार्ट जो होगा वो इसके बाद में पढ़ाऊंगा। उसमें कैसे सवाल होंगे, उसमें इस टाइप के सवाल होंगे जिसमें रेलगाड़ी किसी गतिमान व्यक्ति, वस्तु को समान या विपरीत दिशा में चलकर पार करती है। यानी कि रेलगाड़ी से संबंधित जो सेकंड पार्ट में किस टाइप के सवाल होंगे, जिसमें रेलगाड़ी किसी गतिमान वस्तु को जो है समान दिशा में या विपरीत दिशा में चलकर पार करती हुई दिखाई देगी। ठीक है, और तीसरे पार्ट में दुर्घटनाग्रस्त रेलगाड़ी से संबंधित सवाल बताऊंगा। ठीक है, तो रेलगाड़ी से संबंधित टॉपिक को मैंने 3 पार्टों में पढ़ाऊंगा। पहले पार्ट में रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति, खंबे, सिग्नल, पेड़ या पुल या प्लेटफार्म को पार करेगी, इस टाइप के सवाल और उनका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। दूसरा पार्ट में जब रेलगाड़ी किसी गतिमान व्यक्ति या वस्तु को विपरीत या समान दिशा में पार करेगी तो उस टाइप के सवाल है, उनका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। और तीसरा पार्ट में जो है दुर्घटनाग्रस्त रेलगाड़ी से संबंधित सवाल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है फर्स्ट पार्ट को कवर करेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या है कि जब रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति, खंबे, सिग्नल, पेड़, पुल या प्लेटफार्म को पार करती है। ठीक है, तो इसमें हमें केवल 2 बातें याद रखनी होंगी। ठीक है, पहली बात क्या है, पहली बात यह है कि जब रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति, खंबे, सिग्नल, पेड़ को पार करेगी, यानी कि ऐसी चीजों को पार करेगी जो स्थिर हैं और जो बिल्कुल खड़े खंबे की तरह है, यानी कि खड़ा व्यक्ति भी खड़े खंबे की तरह है, खड़ा बांस भी खड़े खंबे की तरह है, सिग्नल भी, पोल भी, यानी कि इस टाइप की चीजों को जब भी रेलगाड़ी पार करती है तो वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। ठीक है, तो किसी खंबे, सिग्नल, पोल, पेड़ या खड़े व्यक्ति खड़ा व्यक्ति हो या गतिमान व्यक्ति हो उससे मतलब नहीं है, खड़ा व्यक्ति को पार करने में अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। ठीक है, तो सबसे पहले इस बात, पहली वाली जो बात है उसको ध्यान में रखना है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात आ जाती है हमारी पुल या प्लेटफार्म से संबंधित। तो जब रेलगाड़ी किसी क्षैतिज वस्तु, यानी कि जैसे जिसकी लंबाई दी हो, जैसे पुल हो गया, प्लेटफार्म हो गया, तो इस टाइप की चीजों को पार करने में रेलगाड़ी जो है अपनी लंबाई प्लस पुल या प्लेटफार्म की लंबाई दोनों को के योग के बराबर दूरी तय करती है। ठीक है, तो इस पुल या प्लेटफार्म को पार करने में चली दूरी, पुल या प्लेटफार्म को पार करने में तय दूरी किसके बराबर होगी, गाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफार्म या पुल की लंबाई, प्लेटफार्म या पुल की लंबाई। ठीक है, बस इन 2 बातों को हमको, पहली और दूसरी, इन दोनों बातों को ध्यान में रखना है, क्योंकि आज के सवालों का पूरा कॉन्सेप्ट जो है इन्हीं 2 बातों पर निर्भर है। ठीक है, तो चलते हैं अब सवालों पर।
तो दोस्तों देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल क्या है कि 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी पेड़ को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आज पे ये बात क्लियर कर दूं कि मैं रेलगाड़ी से संबंधित जो भी सवाल कराऊंगा वो बिल्कुल कम से कम समय में शॉर्ट ट्रिक से या शॉर्ट फार्मूले द्वारा ही कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हमसे ये पूछा है कि 300 मीटर रेलगाड़ी जो है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी पेड़ को कितने समय में पार करेगी। तो इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो चाल होती है, अगर इसमें हम 5/18 से जब किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं। अगर हम इसमें 5/18 से गुणा कर रहे हैं और वो डायरेक्ट जो है सीधा सीधा कट जाता है, पूरा पूरा कट जाता है आसानी से, तब तो हम इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। और बाई चांस 5/18 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है, आसानी से नहीं कट रहा है, तो हम इसको शॉर्ट फार्मूले से करेंगे। ठीक है, तो हमने ये देखा यहाँ पर कि जब इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, यानी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो बिल्कुल आसानी से कट रहा है। 18 × 54, 3 × 15 मीटर प्रति सेकंड, यानी ये चाल जो आ गई किसमें आ गई, 15 मीटर प्रति सेकंड। अब 15 मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड में 15 मीटर जा रही है। 1 सेकंड में कितनी जा रही है, 15 मीटर जा रही है। जब 1 सेकंड में 15 मीटर जा रही है तो 300 मीटर कितने सेकंड में जाएगी, इसे 15 से हम डिवाइड कर देंगे। इसे कितने से डिवाइड कर देंगे, 15 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 15 दूनी 30 और ये कट गया पूरा तो 20 सेकंड, यानी कि जो 300 मीटर जाएगी वो कितने सेकंड में जाएगी, 20 सेकंड में जाएगी। तो इसका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल शॉर्ट तरीके से इसको हल कर लेंगे। ठीक, अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, तो सवाल बिल्कुल वही है, चाहे खड़ा व्यक्ति हुआ, चाहे पेड़ हुआ, चाहे खंभा हुआ, इन सभी को पार करने में रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो तय दूरी तो हमारी कितनी हो गई, 100 मीटर। जब हमें दूरी पता चल गई, अब हम इसके चाल को देखते हैं। समय को निकालने के लिए क्या करेंगे, चाल को देखेंगे कि इसको किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो जब इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं, इसको बिना लिखे ही चेक कर लेंगे। देखिए 5/18 से गुणा करेंगे इसको, तो हम देख रहे हैं कि 18 से 30 पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो हम इसको शॉर्ट फार्मूले से करेंगे। शॉर्ट फार्मूला क्या लगाएंगे, पार करने में लगा समय, पार करने में लगा समय बराबर कितना होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है हमारी, दूरी हमारी 100 मीटर बटे चाल कितनी है, चाल को हम सीधे सीधे किलोमीटर प्रति घंटा में ही रख देंगे। कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको ऐसे ही रख देंगे। बस अंतर इतना होगा कि इसमें हम 18/5 से गुणा कर देंगे। जब भी हमको समय निकालना हो और दूरी हमको मीटर में रखें दी गई हो और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई हो, तो दूरी को हम ऊपर मीटर में ही रख लेंगे, चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में रख लेंगे। बस यहाँ पर 18/5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 5 20 ये 100 ये कट गया। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 3 6 18 ये कट गया, 6 दूनी 12 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये 12 सेकंड में है जो व्यक्ति को पार करेगी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल को देखते हुए, चाल को देखते हुए अपने हिसाब से समय को हम बचा लेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट सवाल क्या है, सवाल ये है कि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी सिग्नल पोल को 25 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई हमसे पूछी है। यानी कि कोई सिग्नल पोल है, उसे रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पार करती है, तो हमसे रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है। चूंकि किसी भी सिग्नल पोल, खंबा, पेड़, व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, तो इसका मतलब यह है कि हमको यहाँ पर दूरी निकालनी है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, तो हमको इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, 5/18 से गुणा करके। वो भी 2 कंडीशन में रहती, अगर 5/18 से गुणा करने पर डायरेक्ट कट जाता है तो हम डायरेक्ट सवाल कर लेंगे, नहीं तो शॉर्ट सूत्र के द्वारा करेंगे। ठीक, तो हमने देखा कि यहाँ 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दे रखी है। कितनी दे रखी है,
36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दे रखी है। जब इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे और गुणा करने पर 18 दूनी 36, 2 पंजे 10 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड में 10 मीटर जा रही है। 10 मीटर प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड में 10 मीटर जा रही है। जब 1 सेकंड में 10 मीटर जा रही है तो 25 सेकंड में कितनी जाएगी? 25 धाम 250 मीटर जाएगी। तो आगे हल करने की जरूरत ही नहीं है, हमें ऐसे ही क्लियर हो गया कि जब 1 सेकंड में 10 मीटर जा रही है तो 25 सेकंड में कितनी जाएगी? 225 धाम 250 मीटर जाएगी और जितनी दूरी तय करेंगी वही रेलगाड़ी की लंबाई होगी। तो इसका मतलब रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई? 250 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है कि 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है और पुल की लंबाई दे रखी है और उसको पार करने में लगा समय हमसे पूछा है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि रेलगाड़ी किसी पुल को तभी पार करती है जब वो अपनी लंबाई और पुल की लंबाई दोनों को मिलाकर दूरी को तय करती है, यानी कि अपनी लंबाई और पुल की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है। इसका मतलब ये हुआ कि रेलगाड़ी जो है पुल को पार करने में कितना समय लगाएगी? उतना समय लगाएगी जितना वो अपनी लंबाई को तय करने में लगाएगी और प्लस पुल की लंबाई को तय करने में लगाएगी। यानी कि अगर हम रेलगाड़ी की जो लंबाई दे रखी है उसको दूरी मानकर तय करने में लगा समय निकाल लें और पुल की लंबाई को दूरी मानकर तय करने में लगा समय निकाल लें और दोनों समय को जोड़ दें तो रेलगाड़ी द्वारा पुल को पार करने में लगा समय आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे 36 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हमको दे रखी है तो 36 को इसको हम चेंज कर देंगे मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने बताया था जब डायरेक्ट कट जाएगा तो हम डायरेक्ट करेंगे, शॉर्ट फार्मूला नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट कट रहा है 18 दूनी 36, तो 2 पंजे कितना आ गया? 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ठीक है, अब 10 मीटर प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड में 10 मीटर तय हो रहा है। जब 1 सेकंड में 10 मीटर तय हो रहा है तो इससे डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 27 सेकंड में तय होगा। यानी कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है, ये वाली जो दूरी है वो कितने सेकंड में तय होगी? 27 सेकंड में। और ये जो प्लेटफार्म की जो दूरी है, लंबाई जो है यानी कि जो दूरी है वो कितने में तय होगी? जब 1 सेकंड में 10 मीटर जा रहा है तो इसे 10 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कट गया, यानी कि 18 सेकंड। ठीक है, यानी कि प्लेटफार्म को पार करने में 18 सेकंड लग रहे हैं और रेलगाड़ी को खुद को पार करने में कितना समय लग रहा है? 27 सेकंड लग रहे हैं। तो इसका मतलब रेलगाड़ी को प्लेटफार्म को पार करने में कुल कितना समय लगेगा? इन दोनों समय को ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। 27 सेकंड प्लस 18 सेकंड, इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 8 7 15 की 5 2 3 4 45 सेकंड, यानी कि 45 सेकंड में रेलगाड़ी जो है प्लेटफार्म को पार कर लेगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं पांचवा और छठा सवाल। पांचवा सवाल क्या है कि पांचवा सवाल है कि 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 520 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब यह है कि 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, वो 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 520 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी, ये हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस चाल को हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो डायरेक्ट कट रही है या नहीं कट रही है। तो हम अगर इस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे और जब 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 से 55 सीधे सीधे तो कट नहीं रहा, इसका मतलब पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो मैंने बताया था जब पूरा पूरा नहीं कटेगा तो समय को बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि पूरा पूरा कटेगा तो डायरेक्ट कर देते हैं और पूरा पूरा नहीं कटता है तो हम शॉर्ट फार्मूला यानी कि शॉर्ट सूत्र की सहायता से इसको हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए शॉर्ट सूत्र क्या है कि पार करने में लगा समय, पार करने में लगा समय, पार करने में लगा समय बराबर
समय बराबर क्या बताया था मैंने, दूरी बटे चाल। अब चूंकि यहाँ पर रेलगाड़ी जो है वो प्लेटफार्म को पार कर रही है, तो दूरी कितनी होगी, अपनी लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई। तो इन दोनों को जोड़ के यहाँ पर दूरी की जगह रखेंगे, दूरी बटे क्या लगाएंगे फार्मूला, दूरी बटे चाल। और जब भी मैंने बताया है कि दूरी मीटर में हो और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में जब रखेंगे तो यहाँ पर 18/5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो दूरी कितनी हो गई, दोनों की लंबाइयों के जोड़ के बराबर। तो 520 और 250 कितना हो गए, 50 20 70, 500 और 200 700, यानी कि 770 आ गई, दूरी 770 आ गई। और चाल कितनी है 55, इसको सीधे यहीं पर डायरेक्ट किलोमीटर प्रति घंटा में रख देंगे और गुणे 18/5। ठीक है, 11 पंजे 55 कट जाएगा, 11 सत्ते 77 ये कट जाएगा, 0 ये वाला। ठीक है, 5 से 5 14 से ये कट जाएगा। ठीक है, ये हो अब कितना आ गया 14 गुणा 18/5। तो इसको हम गुणा कर देंगे कितने से, 14 18 की गुणा कितनी आएगी, 18 चौक 72 की 2, 18 कम 18 और 7 कितने हो जाएंगे, 18 7 25 बटे कितना 5। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, कितने 5 से 5 पंजे 25। अब यहाँ पर जब 2 उतारेंगे फिर एक, जब 2 संख्या एक साथ उतारेंगे तो क्या करेंगे, पहले 0 बढ़ा देंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा तो 5 चौक 20 ये कट जाएगा, 55 25 पहले कट गया, फिर 0 बढ़ा के पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ाया, 20 हो गए, 5 चौक 20। तो कितना आ गया हमारे 50.4 सेकंड आ गया। कितना आ गया, यानी कि रेलगाड़ी जो है प्लेटफार्म को कितने सेकंड में पार करेगी, 50.4 सेकंड में पार करेगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं छठा सवाल। छठा सवाल क्या है कि 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी पटरी के समांतर दूसरी पटरी पर खड़ी, यही अपनी पटरी के समांतर बराबर में कोई दूसरी पटरी है उस पर वो रेलगाड़ी खड़ी हुई है। तो खड़ी हुई रेलगाड़ी जो 240 मीटर लंबी है, जो रेलगाड़ी खड़ी हुई है दूसरी पटरी पर, समांतर पटरी पर बराबर में, वो कितनी, उसकी लंबाई कितनी है 240 मीटर लंबी है, को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, तो हम फिर वही ट्रिक अपनाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को जब मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो डायरेक्ट कट रही है नहीं कट रही है। हमने 5/18 से गुणा करके देखेंगे, तो 5 जब 18 से गुणा करेंगे तो 18 से 60 डायरेक्ट नहीं कटेगा। जब 18 से 60 डायरेक्ट नहीं कटेगा तो शॉर्ट सूत्र का इस्तेमाल करेंगे जो हमने ऊपर किया था। तो पार करने में चली दूरी, पार करने में लगा समय, लगा समय पूछा है, पार करने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी, दूरी बटे चाल, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। दूरी कितनी हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म जो दूसरी वाली रेलगाड़ी की लंबाई। देखिए, एक रेलगाड़ी के बराबर में दूसरी रेलगाड़ी खड़ी हुई है। जब गतिमान रेलगाड़ी खड़ी हुई रेलगाड़ी को पार करेगी तो वो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों के योग के बराबर दूरी तय होगी। ठीक है, तो हमने दोनों की लंबाइयों का योग कर लो। इसका 240 और 110 कितने हो गए, 240 और 10 50 350, यानी कि कुल दूरी कितनी हो जाएगी 350 बटे चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, गुणा कितने से यहाँ पर गुणा करेंगे 18/5 से। क्यों, क्योंकि जब भी हम दूरी मीटर में रखें और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में रखेंगे तो फिर हम 18/5 से गुणा करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर इसको काट लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 6 तिया 18 कट गया, 5 7 35 कट गया, 7 तिया 21 सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इन सवालों की जब इस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे तो जो है एग्जाम में सेकंडों में हम सवाल निकाल लेंगे, बिल्कुल कोई टाइम ज़्यादा खर्च नहीं होगा। ठीक, तो दोस्तों देखते हैं 7वां और 8वां सवाल। 7वां सवाल क्या है, 7वां सवाल है कि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, वो किसी खंबे को 24 सेकंड में पार करती है, तो वही रेलगाड़ी जो है 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, तो देखिए 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो है वो जब खंबे को 24 सेकंड में पार करती है तो खंबे को पार करने में वो खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 240 मीटर की जो दूरी है वो 24 सेकंड में कवर होती है।
ठीक है। जब 240 मीटर की दूरी 24 सेकंड में कवर होती है तो 1 सेकंड में कितनी कवर होगी? तो 1 सेकंड में कितनी दूरी कवर हो जाएगी? 1 सेकंड में 240 बटे 24, 24 धाम 240 बराबर 10 मीटर। कितनी? यानी कि 10 मीटर दूरी कवर होगी, यानी कि 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी कवर होगी। ठीक है, तो ये 650 मीटर की दूरी कितने सेकंड में कवर होगी ये निकाल लेंगे। तो 650 मीटर की दूरी कितने, जब 1 सेकंड में 10 मीटर कवर हो रहे हैं तो 650 मीटर कितने सेकंड में कवर होंगे? 650 बटे 10, 10 से 0 कट गया, बराबर 65 सेकंड में कवर होंगे। ठीक है, तो देखिए प्लेटफार्म को पार करने में लगा कुल समय हमसे पूछा है। तो प्लेटफार्म को पार करने में लगा कुल समय जो है वो रेलगाड़ी द्वारा खंबे को पार करने में लगा कुल समय और प्लेटफार्म की लंबाई जो दे रखी है, जो ये दूरी दे रखी है, उसको पार करने में लगा समय के योग के बराबर होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इस समय को और जो 24 सेकंड प्लेटफॉर्म खंबे को पार करने वाले लगे समय को ऐड कर देंगे। 65 प्लस 24 यानी कि 5 4 9 6 2 8, 89 सेकंड में जो है प्लेटफार्म को पार करेगी। ठीक है, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब प्लेटफार्म को पार करने में रेलगाड़ी जो है अपनी लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें प्लेटफार्म को पार करने में लगा कुल समय निकालना है तो जो है रेलगाड़ी की लंबाई कितने समय में पार करेगी वो समय निकाल लेंगे और प्लेटफार्म की लंबाई कितने समय में पार करेगी वो समय निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई को पार करने का समय तो हमको दे रखा है 24 सेकंड। ठीक है, बस इस 650 मीटर को पार करने का समय में लगा समय जो है हमने निकाल लिया 65 सेकंड। इन दोनों समय को, इसको और इसको ऐड कर देंगे तो प्लेटफार्म को पार करने में लगा समय आ जाएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? 89 सेकंड, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या कह रहा है कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे पुल को 27 सेकंड में पार करती है, तो वह 300 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी, ये हमसे पूछा है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, वो 150 मीटर लंबे पुल को 27 सेकंड में पार करती है, तो 300 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो रेलगाड़ी की चाल है वो स्थिर है। ठीक है, यानी कि जिस चाल से वो पुल को पार कर रही है उसी चाल से वो प्लेटफार्म को भी पार कर रही है। ठीक है, तो जब भी चाल स्थिर होगी तब हम क्या फार्मूला लगाते हैं? जब चाल स्थिर होती है तब हम ये फार्मूला लगाते हैं, यानी कि दूरियों का जो अनुपात होता है वो तो समय के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि S1 बटे S2 बराबर T1 बटे T2। ठीक है, अब यहाँ दूरियों का अनुपात कितना हो गया? देखिए दूरी S1 कौन सी होगी? जो पुल को पार करने में चली दूरी जो आएगी वो S1 हो जाएगी, यानी कि 120 प्लस 150 कितने हो गए? 150 और 120, 150 120 270, यानी S1 की वैल्यू आ गई हमारी 270 हो गई बटे S2 की वैल्यू, यानी कि S1 की दूरी जो दूरी होगी वो पुल को पार करने में चली दूरी होगी, जो S2 दूरी होगी वो प्लेटफार्म को पार करने में चली दूरी होगी। तो प्लेटफार्म को पार करने में चली दूरी कितनी होगी? रेलगाड़ी की लंबाई 120 प्लस 300 जोड़ देंगे तो 120 प्लस 300 कितने होगा? 420। तो S2 की जगह हम क्या रख देंगे? 420 बराबर T1 का मतलब यहाँ पर 270 पुल को पार करने में चली दूरी है, तो T1 की जगह क्या रखेंगे हम? T1 की जगह पुल को पार करने में लगा समय 27 सेकंड रख देंगे। ठीक है, बटे अब नीचे जो T2 है वो प्लेटफार्म को पार करने में लगा समय होगा। ठीक है, तो यहाँ पर T2 हमको निकालना है। ठीक, इसको काट देंगे, 0 से 0 कट गया, 27 से 27 कट गया, ऊपर 1 1 बचा। इसका मतलब ये होगा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T2 एकम, तो यहाँ पर T2 आ जाएगा बराबर 42 एकम 42, यानी कि 42 सेकंड जो है प्लेटफार्म को पार करने में लगा समय होगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इस शॉर्ट जो फार्मूला है इसका प्रयोग करते हुए इस सवाल को आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, ये सभी तरीके जो है मैंने जो चाल समय दूरी के पहले वाले वीडियो में समझाए हैं। ठीक है,
उस पहले वाले वीडियो का मैं लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जब आप उसको देखेंगे तो ये इस टाइप के फार्मूले आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। ठीक, तो अगला सवाल जो है हमारा 9वां और 10वां सवाल है। ठीक है, 9वां सवाल क्या है? 9वां सवाल है कि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी खंबे को 10 सेकंड में पार करती है। यानी कि कोई रेलगाड़ी है जिसकी चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है और वो 10 सेकंड में किसी खंबे को पार करती है, तो वह उसी चाल से 55 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल इजी सवाल है। इसको शॉर्ट ट्रिक से यानी कि इसको शॉर्ट मेथड से करेंगे। ठीक है, क्या शॉर्ट मेथड है कि देखिए हमको इस सवाल में ही शॉर्ट मेथड जो है छुपा हुआ है। ठीक है, कैसे? देखिए हमको चाल दे रखी है कितनी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। तो जब इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, यानी कि जब इसकी 5/18 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 दूनी 36, यानी कि 2 पंजे बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक है, और 10 मीटर प्रति सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड में 10 मीटर दूरी तय हो रही है। ठीक है, जब 1 सेकंड में 10 मीटर दूरी तय हो रही है तो हम ये निकाल लेंगे कि जो प्लेटफार्म की जो लंबाई है, जो प्लेटफार्म की लंबाई है वो कितने सेकंड में तय होगी, यानी कि कितने समय में तय होगी। तो प्लेटफार्म की लंबाई कितनी दे रखी है हमको? 55 मीटर दे रखी है। तो जब 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय हो रही है तो ये जो 55 मीटर की दूरी है, जो प्लेटफार्म की लंबाई है, ये 55 मीटर की दूरी जो है वो कितने सेकंड में तय होगी? जब 10 मीटर की दूरी 1 सेकंड में तय हो रही है तो 55 मीटर की दूरी 55/10, यानी कि 10 से इसको काटेंगे तो 5.5, यानी कि 5.5 सेकंड में तय होगी। ठीक है, अब देखिए प्लेटफार्म को पार करने में लगा समय हमसे पूछा है कितने समय में पार करेगी। तो अभी मैंने इससे पिछले सवाल में भी बताया था कि प्लेटफार्म को पार करने में लगा जो समय होता है वो रेलगाड़ी की खुद की लंबाई को तय करने में लगे समय प्लस प्लेटफार्म की लंबाई को तय करने में लगे समय के योग के बराबर होता है। तो हमें पता है कि रेलगाड़ी खुद की लंबाई को तय करने में जो लगा समय हमको कितना दे रखा है? 10 सेकंड दे रखा है। और प्लेटफार्म की लंबाई यानी 55 मीटर को तय करने में लगा समय हमने निकाल लिया 5.5 सेकंड। इन दोनों समय को जब हम जोड़ देंगे तो प्लेटफार्म को पार करने में लगा कुल समय आ जाएगा। ठीक है, तो प्लेटफार्म को पार करने में लगा समय कितना आ जाएगा? 5.5 प्लस 10 सेकेंड। ठीक है, तो बराबर आएगा 10 और 5.5 बराबर 15.5 सेकेंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं 10वां सवाल। 10वां सवाल क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 59 सेकंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है, तो किसी खंबे को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, तो देखिए ये दोनों सवाल बिल्कुल एक जैसे हैं, बस अंतर इतना है उसमें खंबे को पार करने में लगा समय दे दिया था, प्लेटफार्म को पार करने में लगा समय पूछ लिया है। और इसमें क्या है, इसमें प्लेटफार्म को पार करने में लगा समय दे दिया हमको और 180 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में लगा समय दे दिया हमको और खंबे को पार करने में लगा समय पूछ लिया है। चाल उसमें भी 36 चाल उसमें भी दे रखी थी, चाल इसमें भी दे रखी है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे हम। इस चाल को क्या करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देंगे, यानी कि 72 को जब मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, 18 चौक 72, 4 पंजे 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। अब जब 1 मीटर प्रति सेकंड चाल आ गई इसकी रेलगाड़ी की, तो इसका मतलब 1 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय कर रही है। और जब 1 सेकंड में जब 20 मीटर की दूरी तय कर रही है तो हम क्या निकाल लेंगे? हम ये निकाल लेंगे कि 180 मीटर की दूरी, जो 180 मीटर की दूरी है वो कितने, यानी जो प्लेटफार्म की जो लंबाई दे रखी है उस लंबाई को तय करने में कितना समय लगाएगी वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है? 180 मीटर है। जब 20 मीटर को तय करने में 1 सेकंड लग रहा है तो 180 मीटर को तय करने में कितना समय लगेगा? 180/20, 0 से 0 कट गया, 2 × 18 बराबर 9 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, और जो समय हमको दिया है कितना? 59 सेकंड। यह 59 सेकंड जो है वो प्लेटफार्म को पार करने में लगा समय है। प्लेटफार्म को पार करने में लगे समय का मतलब यह है कि प्लेटफार्म को पार करने में जो लगा समय होता है वो रेलगाड़ी की लंबाई को पार करने में लगा समय और प्लेटफार्म की लंबाई को पार करने में लगे समय का योग होता है।
तो ये 9 सेकंड का जो समय है, जो 9 सेकंड का जो समय आया है, वो केवल हमारा जो है प्लेटफार्म की लंबाई को पार करने में लगा समय है। ठीक है, तो अगर हम जो ये 9 सेकंड जो आया है, यानी कि अगर हम 180 मीटर जो प्लेटफार्म की लंबाई है उसको तय करने में लगे समय 9 सेकंड को इस 59 में से घटा देंगे, तो घटाने पर जो आया समय होगा वो जो रेलगाड़ी द्वारा खंबे को पार करने में लगा समय होगा। ठीक है, तो 59 में से अगर हम 9 घटा दें, 59 में से अगर हम 9 घटा दें तो कितना आ जाएगा? 50 सेकंड आ जाएगा। इसका मतलब इस 50 सेकंड में रेलगाड़ी अब खुद की लंबाई को तय करती है। अब चूंकि किसी खंबे को पार करने में लगा समय पूछा है, तो खंबे को पार करने में वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, इसलिए जो है वो ये 50 सेकंड जो है खंबे को पार करने में लगा समय हो जाएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देखते हैं 11वां और 12वां सवाल। ठीक है, 11वां सवाल क्या है कि एक रेलगाड़ी जो है 100 मीटर लंबे पुल को 12 सेकंड में तथा 60 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, यानी कि कोई रेलगाड़ी है वो 100 मीटर लंबे पुल को 12 सेकंड में तथा 60 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल हमसे पूछी है। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए भी हम शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल सेकंडों में इसको हल करेंगे। कैसे? देखिए हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि जैसे 100 मीटर लंबे पुल को कितने सेकंड में पार कर रही है? 12 सेकंड में पार कर रही है, और 60 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार कर रही है? 10 सेकंड में पार कर रही है। तो हम क्या करेंगे कि इनको लिख लेंगे और फिर इनके दोनों का अंतर निकालेंगे। कैसे? देखिए 100 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर रही है? 100 मीटर लंबे पुल को 12 सेकंड में पार कर रही है, तो हमने 100 मीटर लंबे पुल को 12 सेकंड में पार कर रही है, इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर रहा है? 60 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार कर रही है, तो 60 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, अब इनका अंतर निकाल लेंगे दूरियों का। ठीक है, अंतर कैसे निकलेगा? 100 में से 60 गया 40 मीटर हो गया, और 12 में से 10 गया 2 सेकंड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से 2 सेकंड में कितनी दूरी तय हो रही है? 40 मीटर की दूरी तय हो रही है। जब 2 सेकंड में 40 मीटर की दूरी तय हो रही है, तो इसका मतलब ये हो गया हम आराम से चाल निकाल लेंगे। इसलिए चाल बराबर क्या हो जाता है? दूरी बटा समय। दूरी कितनी हो गई हमारी? 40, और समय कितना हो गया? 2। ठीक है, चूंकि चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटा में उत्तर दे रखा है और ये मीटर और सेकंड में है, तो इसको हम क्या करेंगे? मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए कितने से गुणा कर देते हैं? हम कर देते हैं 18/5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम काट लेंगे। 2 निम 18, सॉरी ये 2 निम 18 कट गया, 5 से 8, 2 निम 18 कटेगा और 5 8 40 कटेगा, 8 निम 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 12वां सवाल क्या है कि एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड में तथा प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल हमसे पूछी है। ठीक है, सवाल बिल्कुल वही है, बस अंतर इतना कर दिया कि वहाँ जो 2 चीजें हमको दे रखी थी पार करने के लिए, उन दोनों की लंबाइयाँ थी, लेकिन यहाँ पर क्या है दे दिया? यहाँ पर हमें एक तो लंबाई वाली चीज़ दे दी, यानी कि प्लेटफार्म 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड में पार कर रही है, और दूसरी चीज़ दे दी खड़ा व्यक्ति, उसको पार करने में 10 सेकंड का समय लग रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम क्या करेंगे, जिसकी लंबाई नहीं दे रखी है व्यक्ति को, तो उसकी जगह हम 0 रख लेंगे। ठीक है, कैसे? देखिए 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय पार कर रहे हैं? 14 सेकंड में, तो 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड में पार कर रहे हैं। अब खड़े व्यक्ति की कोई लंबाई तो होती नहीं है, तो उसकी जगह हमने लंबाई की जगह हमने क्या रख दिया? 0। तो 0 मीटर की दूरी जो है वो कितने सेकंड में तय हो रही है? 10 सेकंड में तय हो रही है। ठीक है, अब इसको अंतर निकाल लेंगे, तो जब 50 में से 0 हो गया, ये तो 50 ही आ गया। ठीक है, 50 मीटर आ गया, और सेकंड में समय को 14 में से 10 गया तो 4 सेकंड आ गया।
ठीक है। इसका मतलब 4 सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय हो रही है। चाल हमसे किलोमीटर प्रति घंटा में पूछी है, तो वही करेंगे 18/5 से गुणा करेंगे और चाल निकाल लेंगे। यानी कि जब 4 सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय हो रही है तो चाल बराबर कितना हो जाएगा, चाल बराबर हो जाएगा हमारा दूरी बटे समय। दूरी की जगह हम 50 रख लेंगे, समय की जगह 4 रख लेंगे। चूंकि ये दूरी मीटर प्रति सेकंड में आएगी, इसे किलोमीटर प्रति घंटा में निकालने के लिए जो है 18/5 से गुणा कर देंगे। 5 धाम 50 आ गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 18, 2 पंजे 10 कट गया, 5 निम 45, यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाएगा। यानी कि रेलगाड़ी की जो चाल है पूछी है वो कितनी होगी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरीके का सवाल जब आएगा तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से इसको आसानी से हल सेकंडों में कर लेंगे। ठीक, तो दोस्तों देखते हैं 13वां और 14वां सवाल। और 13वां और 14वां सवाल जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट के साथ साथ उतना ही शॉर्ट ट्रिकी सवाल है, यानी कि सेकंड में हल होने वाला सवाल है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले 13वां सवाल देख लेंगे। 13वां सवाल क्या है कि समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां एक खंभे को क्रमशः 10 सेकंड 15 सेकंड में पार करती है। यानी कि दोनों की लंबाइयां समान है। समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां हैं जो एक खंभे को 10 सेकंड में पार कर रही है। यानी कि एक रेलगाड़ी जो है वो खंभे को 10 सेकंड में पार कर रही है, और दूसरी वाली जो है जो उसी लंबाई की है वो उसी खंभे को 15 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि जब 2 समान लंबाई की रेलगाड़ियां एक खंभे को क्रमशः 10 सेकंड और 15 सेकंड में पार करती हैं तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। तो वो रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, जबकि विपरीत दिशाओं में गतिमान है। विपरीत दिशाओं में गतिमान का मतलब क्या होता है कि एक गाड़ी इधर से जा रही है और एक गाड़ी इधर से आ रही है, यानी कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो इसका मतलब होता है विपरीत दिशाओं में गतिमान है। तो जब भी विपरीत दिशाओं में गतिमान होगी और इस टाइप की कंडीशन दी होगी तो उसके लिए बिल्कुल शॉर्ट फार्मूला क्या होगा, जब विपरीत दिशाओं में गतिमान है, जब विपरीत दिशाओं में गतिमान है तब एक दूसरे को पार करने में लगा समय बराबर हो जाएगा 2 गुना इन दोनों जो खंभे को पार करने में जो लगा समय होगा उनकी 2 से गुणा करेंगे, यानी कि 10 गुणा 15 बटे अगर विपरीत दिशाओं में जब गतिमान होंगे तो नीचे जो है इन दोनों समय को जोड़ के रखेंगे। ठीक है, तो 15 और 10 कितना हो गया, 25। ठीक है, अब इसको काट देंगे, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 तिया बराबर 12 सेकंड। यानी कि दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करेंगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं 14 सवाल। समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां एक पेड़ को क्रमशः 12 सेकंड 18 सेकंड में पार करती है। दोनों की लंबाइयां समान है। एक रेलगाड़ी उस पेड़ को 12 सेकंड में पार कर रही है, दूसरी रेलगाड़ी उसी पेड़ को 18 सेकंड में पार कर रही है। तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, ये हमसे पूछा है। और साथ में क्या दे रखा है, जबकि दोनों एक ही दिशा में गतिमान हो। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर क्या है, यहाँ पर अंतर ये है कि यहाँ पर दोनों एक ही दिशा में गतिमान है। यहाँ जब विपरीत दिशा में गतिमान है तब हमने जो है ये शॉर्ट ट्रिक लगाई थी, और जब दोनों एक ही दिशा में गतिमान होंगे तब कौन सी शॉर्ट ट्रिक लगेगी, तब भी यही शॉर्ट ट्रिक लगेगी, लेकिन थोड़ा सा अंतर होगा। क्या अंतर होगा वो मैं बताऊंगा। ठीक, देखिए, जबकि दोनों एक ही दिशा में गतिमान हो, तो दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएंगी, तो पार करने में लगा समय होगा, क्या करते हैं, ऊपर जैसा हमने पहले वाले सवाल में किया था, यानी कि 2 से जो है दोनों समय का गुणा किया था, तो यहाँ भी वही करेंगे हम। 2 से दोनों यानी कि पेड़ को पार करने में जो दोनों रेलगाड़ियों द्वारा लगाए गए समय है उनकी 2 से गुणा कर देंगे, 12 गुणे 18। ठीक है, बटे अब
यहाँ पर क्या किया था, हमने दोनों समयों का नीचे योग करके रखा था। बस यही बात ध्यान रखेंगे, जब विपरीत दिशाओं में गतिमान होंगी तब दोनों समयों का योग रखेंगे, और जब एक ही दिशा में गतिमान होंगी तब इन दोनों समयों का क्या अंतर रखेंगे। अंतर का मतलब दोनों के बीच कितना अंतर है घटा के निकाल लेंगे। 18 सेकंड में से 12 सेकंड निकाल दो, 6 सेकंड बचा, तो यहाँ पर 6 रखेंगे। ठीक है, अब इसको काट देंगे, 6 तिया 18 कट गया, 12 दूनी 24 तिया 72 सेकंड आंसर आ जाएगा। यानी कि दोनों रेलगाड़ियां जो है एक दूसरे को एक ही दिशा में चलते हुए 72 सेकंड में पार करेंगी। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों अब देखते हैं 15 सवाल और इस वीडियो का अंतिम सवाल। ठीक है, और ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देखेंगे और इसको भी हम जो है शॉर्ट ट्रिक से यानी कि शॉर्ट फार्मूले से ही करेंगे। ठीक, देखिए सवाल क्या है कि एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे, यहाँ लंबे लिखना चाहिए था, एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे स्टेशन को 12 सेकंड में तथा 164 मीटर लंबे पुल को 16 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई हमसे पूछी है। ठीक, देखिए हमसे रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है, 108 मीटर लंबे स्टेशन को 12 सेकंड में पार कर रही है और 164 मीटर लंबे पुल को जो कितने सेकंड में पार कर रही है, 16 सेकंड में पार कर रही है, और रेलगाड़ी की लंबाई हमसे पूछी है। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल को हल करने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि रेलगाड़ी की चाल वही है। तो हमने सवाल को पढ़ने से पता चल रहा है कि रेलगाड़ी की चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि हमको चाल तो दी नहीं है। तो इसका मतलब है जिस चाल से 108 मीटर लंबे स्टेशन को 12 सेकंड में पार कर रही है, उसी चाल से 164 मीटर लंबे पुल को 16 सेकंड में पार कर रही होगी। अगर चाल में परिवर्तन कुछ होता तो दिया होता। ठीक है, तो जब भी चाल स्थिर है यानी कि चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, चाल स्थिर है, तो जब चाल स्थिर होती है तो जो दूरियों का अनुपात होता है वो समय के अनुपात के बराबर होता है। इसी ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए यानी कि इसी नियम का इस्तेमाल करते हुए इस सवाल को हल करेंगे। ठीक है, चूंकि चाल स्थिर है इसलिए जो दूरियों का अनुपात होगा S1 बटे S2 वो किसके अनुपात के बराबर होगा, वो समयों के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं अगर रेलगाड़ी की लंबाई x है, रेलगाड़ी की लंबाई अगर हम x मीटर मान लें, कितना मान लें, x मीटर मान लें, तो पहले प्लेटफार्म यानी कि 108 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितनी दूरी तय करेगी, रेलगाड़ी की लंबाई, अपनी लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई के योग के बराबर। तो यहाँ पर S1 की जगह क्या रखेंगे, x प्लस 108। ठीक, अब S2 की जगह यानी कि रेलगाड़ी जो है दूसरे वाले प्लेटफार्म यानी कि 164 मीटर लंबे पुल को पार करने में चली दूरी कितनी होगी, रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई। तो S2 की जगह क्या रख देंगे हम, x प्लस 164 बराबर T1 की जगह क्या रखेंगे हम, स्टेशन को पार करने में लगा समय 12 सेकंड, T1 की जगह हमने 12 रख दिया, और T2 की जगह क्या रखेंगे, पुल को पार करने में लगा समय यानी कि 16 सेकंड। तो देखिए कितने से कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 चौक 16 कट गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 की क्रॉस मल्टीप्लाई से गुणा करेंगे तो 4x प्लस 4 कम 4, 4 अठे 32, 4 अठे 32, 4 कम 4 बराबर कितना हो गया, यहाँ 3 से गुणा हो जाएगी, 3x प्लस 3 चौक 12 की 2, 3 छिंग 18 और 19 की 9, 3 कम 3 और 1 4, 492। ठीक है, x को इकट्ठा कर देंगे, 4x माइनस 3x बराबर 492। संख्याएं एक तरफ कर लेंगे, 492 इसको उठा के दिलाएंगे, माइनस कर जाएंगे 432, तो 4x में से 3x घट गए, x बराबर 492 में से 432 गए, कितने बचेंगे, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 3 गया 60, यानी कि x बराबर हमारा कितना आ गया, 60 मीटर आ गया। यानी कि यही रेलगाड़ी की लंबाई होगी। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से मैंने आज जो चाल समय दूरी से संबंधित टॉपिक, रेलगाड़ी के टॉपिक के 15 अति महत्वपूर्ण सवाल जो है कराए हैं, और 15 के 15 सवाल जो है मैंने पूरी तरह से शॉर्ट ट्रिक यानी कि शॉर्ट फार्मूले या शॉर्ट ट्रिक के द्वारा ही कराए हैं, जिससे एग्जाम में इस तरीके के सवाल जब भी आए
तो सेकंडों में इसको हल कर सके। लेकिन जब प्रैक्टिस अच्छी तरह से करोगे तभी जो है इसको हल कर पाओगे, क्योंकि जब प्रैक्टिस होगी तभी इस सवाल को समझ पाओगे, इस तरीके से इसको हल कर पाओगे। ठीक है, और जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अति महत्वपूर्ण सवालों के साथ, रेलवे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।